भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, टीम भारती न्यूज़ आज आया है भारतीय विद्यापीठ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में हो रहे 2 डेज कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ऑन OBE एंड एक्रीडिटेशन प्रोसेस के डे 2 पर। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर AK सैनी सर, डीन USMS GGS IPU। तो प्रोफेसर AK सैनी सर ने डे 2 के टेक्निकल सेशन 1 में एक्रीडिटेशन और NAAC के लिए लोगों को बहुत जागरूक करा और हमारे प्रोफेसर्स फैकल्टी मेंबर्स को काफ़ी सारे प्रोसेसेस को इन डेप्थ बताया। तो चलिए करते हैं सैनी सर से कुछ खास बातचीत। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद टीम भारती न्यूज़ सर। थैंक यू सर, आपने एक्रेडिटेशन के बारे में बातचीत करी, तो क्या हम आपसे जान सकते हैं कि आज के टाइम पे ये OBE हम बहुत सुन रहे हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, इसकी क्या वैल्यू और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन का प्राइमरी फोकस है कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या बच्चों के ऊपर फोकस है कि नहीं है, या हम जो हम चाहते हैं वही पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को जो चाहिए वो पढ़ा रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये देखा था कि बच्चों को जो पढ़ाया उसका कितना बच्चों ने लर्न किया, उसको अटेनमेंट भी हमारा पार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक फोकस हमारा ज़्यादा है, लर्नर सेंट्रिक फोकस ज़्यादा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन के थ्रू। एंड दिस व्हाट एक्चुअली वी नीड rather than just delivering mass kind of to the mass people, what actually we need to teach them without assessing कि उनको कितना समझ में आया, कितना यूज़ कर पाएंगे। दैट बेसिकली इज द रीज़न। और सर, हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि NEP 2020 जो कि अपने साथ बहुत सारी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही लेके आ रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? NEP बेसिकली आपको उसी तरफ ड्राइव कर रहा है, OBE की तरफ। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें, जो प्रोविजंस किए गए हैं वो स्टूडेंट्स को फोकस में करके किए गए हैं। जैसे आप देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी की बात है, अब हम के सब्जेक्ट को किसी को भी अलग से सिर्फ पढ़ाने की कोशिश करें, हम सबका आपस में लिंकेज है। मल्टी एंट्री की बात है कि बच्चा आया, उसको लगा कि मेरे को जॉब करना है, 1 साल आया, 1 साल छोड़ करके उसके बाद सर्टिफिकेट मिल गया उसको, देन ही कैन गो बैक टू द इंडस्ट्री, कुछ काम करके कुछ दोबारा आकर के उसको प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकता है। दैट मीन्स ही कैन कम एनी टाइम विद इन स्पैन ऑफ 7 ईयर्स। इसीलिए हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया कि बच्चा अपना एक जमा कराएगा क्रेडिट्स को, जैसे जैसे वो अर्न करता जाएगा क्रेडिट्स को, उसके हिसाब से डिग्री की तरफ मूव करता जाए। अगर 1 साल पढ़ेगा उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल पढ़ेगा उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल पढ़ेगा उसको डिग्री मिल जाएगी, 4 साल के बाद अगर 4 साल का करता है तो उसको रिसर्च का या ऑनर्स का प्रोग्राम वो भी मिल सकता है। तो बच्चे के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि विद इन स्पैन ऑफ 7 ईयर्स ही कैन अर्न क्रेडिट्स बेस्ड ऑन हिज कन्वीनियंस, हिज फ्लेक्सिबिलिटी, ही कैन गो टू द वर्क एंड लर्न एंड कम बैक एंड ही कैन कंटिन्यू लाइक दिस। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस NEP 2022 में किए गए हैं और मेरे को लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि इसमें स्किल पे फोकस भी हमारा है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे फोकस है, बच्चे के जो पैशन है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं कि बच्चों को जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो पढ़े, ताकि हमारे जो टीचर्स की स्कैसिटी है, शॉर्टेज है, उसको भी हम पूरा कर सकें थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन कंपोनेंट। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मतलब लगते आने वाले हैं। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट सर। सर, हाल फिलहाल में आप ही के गाइडेंस और सपोर्ट में GGS IPU आपकी यूनिवर्सिटी ने A++ NAAC ग्रेड को हासिल करा है और उसमें आपका काफ़ी ही सपोर्ट रहा है, जिसका आज आपने हमें थोड़ा सा सेशन भी दिया कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आप आगे इंस्टीट्यूशंस को क्या कहेंगे कि उन्हें किस तरीके से इस A++ की उम्मीद में कैसे बढ़ना चाहिए? मेरा सजेशन ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका एक एक्रेडिटेशन असेसमेंट हो, ताकि जो थर्ड पार्टी करे और उनको लगे कि हमारे जो वीक एरियाज हैं उनको हम इम्प्रूव कर पाएँ और जो हमारे अच्छे हैं उनको और अच्छा बना पाएँ। इसके लिए अगर वो थोड़ा सा फोकस वे में काम करें, जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बच्चों को एक्सपोजर की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, वो सबको इकट्ठा मिला करके करें, सो दैट वी कैन परफॉर्म इन ऑल, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी मेंबर्स। थैंक यू सो मच सर, और मैं आशा करती हूँ कि भारतीय विद्यापीठ के साथ आपका सपोर्ट बना रहेगा, जिससे कि भारतीय विद्यापीठ भी अपने इस मूवमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रेड हासिल कर पाए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।